हेलो दोस्तों। अक्टूबर का नया महीना, नए चेंजेस निफ्टी 50 इंडेक्स में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल और ट्रेंड शेयर्स की एंट्री और एलटीआई माइंडट्री और डिवीज लैबोरेटरीज का एग्जिट। आज हम लेकर आए हैं पूरा एनालिसिस कि ये कैसे इंपैक्ट करेगा मार्केट को और इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स को, और जानेंगे कि आखिर क्यों एलटीआई माइंडट्री और डिवीज लैब इंडेक्स से बाहर जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस रीअरेंजमेंट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा ग्रुप की रिटेल आर्म ट्रेंड को निफ्टी 50 इंडेक्स में एंट्री मिल रही है, और दूसरी तरफ एलटीआई माइंडट्री और डिवीज लेबोरेटरीज को इस बेंचमार्क इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है। यह इंक्लूजन और एक्सक्लूजन काफी सिग्निफिकेंट होगा, जो मार्केट पे काफी असर डालेगा। हम समझेंगे कि इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट होगा मार्केट पर। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल और ट्रेंड की। ये दोनों कंपनीज 30 सितंबर से निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो जाएंगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिफेंस पीएसयू है जो अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के वजह से काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। दूसरी तरफ ट्रेंड एक टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है जो रिटेल सेक्टर में अपने एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी के वजह से काफी हेडलाइंस बना रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस इंक्लूजन का इंपैक्ट काफी बड़ा होगा, क्योंकि नुवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के एस्टिमेट्स के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग $440 मिलियन और ट्रेंड में $500 मिलियन का इन्फ्लो होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज 0.9% और ट्रेंड का वेटेज 1.4% होने का एस्टिमेट है। यह स्टॉक मार्केट में इन दोनों कंपनीज के प्राइसेस को अपवर्ड पुश दे सकता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब बात करते हैं एलटीआई माइंडट्री और डिवीज लैबोरेटरीज की, जो इस बार निफ्टी 50 इंडेक्स से एक्सक्लूड हो रहे हैं। एलटीआई माइंडट्री एक आईटी कंपनी है जो रिसेंटली एल&टी इन्फोटेक के साथ मर्ज हुई थी, लेकिन मर्जर के बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको ये कंपनी मीट नहीं कर पाई। मार्केट में एलटीआई माइंडट्री के रिजल्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं आए जितनी उम्मीद थी, और इसी वजह से इसको एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ डिवीज लैबोरेटरीज, जो एक फार्मा कंपनी है, उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेड लेवल्स पर नहीं थी। फार्मा सेक्टर में स्टिफ कंपटीशन और ग्लोबल हेडविंड्स के चलते डिवीज लैब के प्रॉफिट्स और ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिला है। इस डिक्लाइन के चलते कंपनी को निफ्टी 50 इंडेक्स से निकाल दिया गया है। एस्टिमेट्स के मुताबिक एलटीआई माइंडट्री में $210 मिलियन और डिवीज लैब में $207 मिलियन का आउटफ्लो होगा, जो इन स्टॉक्स पर सेलिंग प्रेशर बना सकता है। निफ्टी 50 का यह रीअरेंजमेंट सेमी एनुअल बेसिस पर होता है, और ये डिसीजंस एनएसई के इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमिटी के द्वारा लिए जाते हैं। ये सब कमिटी स्टॉक्स को इवैल्यूएट करती है, और जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को निफ्टी 50 में शामिल किया जा सकता है। इस बार ट्रेंड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल करने का डिसीजन उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एफ&ओ अवेलेबिलिटी के बेसिस पर लिया गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोर देन 70 स्टॉक्स जो एफ&ओ क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उन्हें अभी तक निफ्टी 50 में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सेबी ने उनको अभी तक अप्रूव नहीं किया। लेकिन सेबी ने रीसेंट स्टेटमेंट्स में यह कहा है कि वो कुछ नए स्टॉक्स को डेरिवेटिव सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करने की सोच रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि एलटीआई माइंडट्री और डिवीज लैब का फ्यूचर क्या होगा। जैसे ही ये स्टॉक्स निफ्टी 50 से एक्सक्लूड होते हैं, इनमें सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जिसके चलते शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स के प्राइसेस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी। अगर एलटीआई माइंडट्री अपनी मर्जर इंटीग्रेशन को इफेक्टिवली हैंडल करती है और बेटर रिजल्ट्स पोस्ट करती है, तो इसके फ्यूचर में वापस निफ्टी 50 में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। डिवीज लैबोरेटरीज को भी अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करना होगा, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर कंपनी उनको ओवरकम कर पाई तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी 50 के सितंबर रीअरेंजमेंट का, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंड को इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है और एलटीआई माइंडट्री और डिवीज लैबोरेटरीज को बाहर किया जा रहा है। इन चेंजेस का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और इस पर नज़र रखनी ज़रूरी है अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। स्टॉक डॉक पर आपको मिलेगा हर रोज़ लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस। तो बने रहिए हमारे साथ और इन्वेस्ट स्मार्टली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स।